हे महानुभावों, आप कौन हैं जो इस बीहड़ जंगल में भ्रमण कर रहे हैं? देखने में तो आप महान राजाओं का वेश धारण करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आज आपने तपस्वियों सा वेश धारण किया है। आपका परिचय क्या है? हे ब्राह्मण, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, हे प्रभु राम, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो आपका सेवक हनुमान हूँ प्रभु, हनुमान। प्रभु, तुमने दशरथ की तरह प्रिय हो। प्रभु, विधाता की लेखनी देखिए, आज भेंट हुई तो इस बीहड़ जंगल में, परंतु ऐसा क्या हुआ प्रभु? हनुमान, किसी राक्षस ने हमारी भार्य सीता का हरण कर लिया, इसलिए हम दोनों भाई यहाँ वनों में उसे खोजते हुए आए। प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, यही ऋषिमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव राज करते हैं। मैं आपकी मित्रता उनसे कराता हूँ, उसके बाद वो आपकी मदद करेंगे माता सीता को खोजने में। आइए प्रभु। ठीक है हनुमान, आइए प्रभु। हम दोनों एक दूसरे के प्रत्येक कार्य में एक दूसरे की सहायता करेंगे। हम शपथ लेते हैं प्रभु, आज से आप दोनों मित्र हैं। अब आप हमारी सहायता कीजिए और अपनी वानर सेना को खींचकर सीता की खोज में लगे। जाइए, शीघ्र जाइए। हे वानरों, जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ और माता सीता का पता लगाओ। यदि तुमने एक माह में माता का पता न लगाया तो मैं तुम्हारा सर धड़ के अलग कर दूंगा। अब तो मेरी सुधि लीजिए, इस दुष्ट रावण से अब तो मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। जय श्री राम। तुम कौन हो? आप भयभीत ना हो माता, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने आपकी खोज में मुझे यहाँ भेजा है और चिन्ह स्वरूप ये मुद्रिका दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्रिका को देखते ही आप मुझे पहचान जाएंगे। हाँ, ये तो मेरे प्रभु, मेरे स्वामी की मुद्रिका है। जी माता। प्रभु कैसे हैं? माता क्या कहूँ, आपके विरह में तो प्रभु बहुत ही व्याकुल हैं और इसलिए आपको खोजने के लिए मुझे भेजा है। माता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। यहाँ रावण ने मेरे साथ साथ और भी लोगों को बंदी गृह में डाल रखा है। तुम प्रभु से कहना वो शीघ्र ही आके मेरे साथ साथ उन्हें भी मुक्त करा कर ले चले। जैसी आपकी आज्ञा माता। परंतु माता, बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूख भी लगी है। यहाँ तो वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी हैं। आपकी आज्ञा हो तो थोड़े से फल खा लूं। अवश्य पुत्र, तुम अवश्य खा लो। किंतु इस वाटिका में बहुत भयानक भयानक राक्षस भी रहते हैं, उनसे सावधान रहना। आप निश्चित रहिए माता, उनकी बुद्धि ही तो ठिकाने लगाने आया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। ठीक है पुत्र। ये स्वादिष्ट है। धन्य हो प्रभु, इतने स्वादिष्ट फल। हे वानर, डाली डाली दौड़कर क्या खेल दिखा रहा है? तूने हमारी समस्त अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और हमारे भाई अक्षय का वध कर दिया तूने। अब तू जीवित नहीं बचेगा मूर्ख। इंद्रजीत, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ, जिनके पास कभी अभिमान ठहर भी नहीं सकता। अभिमान में तो तू है नादान और तेरा यही अभिमान तुझे एक दिन ले डूबेगा। मैं चाहता तो तुम्हारा वध नहीं कर सकता था, परंतु मेरे पिताश्री तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। परंतु मैं तुम्हें इस धर्मवाद में फांस सकता हूँ। संभल वानर। इंद्रजीत, प्रसन्न हो ले, वो तुम्हें ब्रह्मदेव का सम्मान करता हूँ।
और मुझे तेरे पिता उस दुष्ट रावण से भी तो मिलना है। जब तुझ पर और तेरे पिता पर इस गदा के 2 प्रहार होंगे ना, तो दोनों की बुद्धि यथा स्थान आ जाएगी। चल ले चल, कहाँ ले चलता है। जय श्री राम। शंकर की जय श्री राम। पिताश्री, यही है वो वानर जिसने हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस किया है और हमारे भाई अक्षय कुमार का वध किया है। भाई विभीषण, ये सूतपाती वानर का हमें क्या करना चाहिए? हे वानर, तू कौन है और लंका में आने का तेरा उद्देश्य क्या है? रावण, मैं दशरथ अजर बिहारी श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। वही श्री राम जिस पर तेरी बहन स्वरूपनिका रीझी थी। हे उत्पाती वानर, तेरा तो केवल एक ही तरीका है। पुत्र मेघनाद, इस वानर का वध कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। ठहरिए महाराज, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। आप इसे कोई और दंड दीजिए। ओ विभीषण, तुम हमारी नीति का पाठ पढ़ोगे रावण को। ठीक है पुत्र मेघनाद, जो आज्ञा पिताश्री। इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। जब ये बिना पूछ के अपने स्वामी के पास जाएगा तो उसे हमारी शक्ति का आभास होगा। जो आज्ञा पिताश्री। कौन? मेरी पूंछ में आग मत लगाना। पूंछ में आग लगेगी तो तुम्हारी मूंछ भी जलेगी। जय श्री राम। जय शंकर के। जय शंकर के। वो देखिए पिताश्री, उधर अग्नि दिखाई दे रही है। लगता है लंका को जला दिया है इस वानर ने। शत्रु समुद्र तट पर आ पहुंचा है। अपनी सेना से कहो युद्ध के लिए तैयार रहे। जो आज्ञा पिताश्री। मैं और मेरी ये तलवार उन दोनों तपस्वियों को परम धाम पहुंचा देगी। यही आशा दी हमें पुत्र। भैया विभीषण, तुम ही हमें परामर्श दो। शत्रुओं को लंका में आने से हम कैसे रोक सकते हैं? राजन, श्री राम पराक्रम की साक्षात मूर्ति है। वो तीनों लोगों के स्वामी। मेरा काम माने, उससे शत्रुता ना बढ़ाए। आप मां सीता को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाए। इसी में आपका पूरी लंका का हित है महाराज। कायर है आप, कायर। ना आप में कोई बल है, ना बुद्धि और ना ही कोई वीरोदैतिक बात। लज्जा आती है मुझे तुम्हें अपना चाचा कहते हुए। लज्जा। पुत्र इंद्रजीत, तुम अभी बालक हो, नादान हो। तुम्हारी उम्र अभी कच्ची है। तुम्हें हित अहित का कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए अपने विनाश के लिए निरर्थक बातें कर रहे हो। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है तुम अपने पिता के पुत्र नहीं, अब तो शत्रु हो। तुम राम की शक्ति से पूर्णतया अपरिचित हो। विभीषण, विशाल सांप के साथ रहना पड़ा तो रह ले, लेकिन जब भाई होकर शत्रुओं के तल में जाने, उसके साथ कदापि न रहे। तू खाता लंका की है और गुणगान शत्रुओं का करता है। राजन, आप मेरे बड़े भाई, मेरे पिता समान। मैं आपकी भलाई चाहता हूँ महाराज, और आपकी भलाई इसी में है कि माँ सीता को लौटाकर ये शत्रुता यही समाप्त कर दे महाराज। अगर मैं ऐसा ना करूं तो श्री राम के बाणों से संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा महाराज। सर्वनाश होगा उनका, शत्रुओं का। विभीषण, तू भाई नहीं, तू भाई के भेष में शत्रु है। चला जा लंका से और मिल जा उन शत्रुओं से जाकर। चला जा। राजन, आज तक मैंने आपको अपना बड़ा भाई समझा, अपने पिता समान समझा, पर आज आपने चरण पर हार करके मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है महाराज। मैं आपकी लंका का त्याग करके प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। जा। जय शंकर की। जय शंकर के।